नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात आपसे जुड़े मुद्दे की। कोरोना काल में जब डॉक्टर भगवान माने जा रहे हैं, ऐसे वक्त में जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अड़ियल रुख अपना रहे हैं। सरकार ने उनकी कई मांगों को मान भी लिया, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। आखिरकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई, उन्हें काम पर लौटने के आदेश दिया। सरकार को निर्देश दिया कि 24 घंटे में काम पर ना लौटें तो कार्रवाई की जाए। लेकिन इस सब के बीच जूनियर डॉक्टर्स सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि वो अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोरोना के संकट काल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल दोहरी मार की तरह है। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन ब्लैक फंगस नाम के एक नए खतरे ने दस्तक दी हुई है। ऐसे वक्त में प्रदेश को डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे समय में प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस हड़ताल ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। डॉक्टर्स अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हैं। सरकार ने उनकी कुछ मांगों को मान भी लिया है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांगों से टस से मस नहीं हुए। आखिर हाई कोर्ट को मामले में संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट ने हड़ताल पर सख्त आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक को अवैधानिक करार किया है। उन्हें 24 घंटे के अंदर काम पर वापस आने के लिए कहा है, और यदि वो 24 घंटे के भीतर काम पर वापस नहीं आते तो उनके खिलाफ सरकार को निर्देशित किया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जूडा के द्वारा जो मांगें रखी गई थीं, उनमें से अधिकांश मांगों को मान लिया गया है। कोर्ट ने सरकार को काम पर नहीं लौटने वाले जूनियर डॉक्टर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है, जब इस वक्त मरीजों को सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है, तब ये हड़ताल ठीक नहीं है। हमारे पास इन पर कार्रवाई के कानून है, लेकिन हम इसे अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हर साल 6% और बढ़ेगा। मुझे नहीं मालूम हठधर्मिता क्यों है, और आज हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी तरह की कार्रवाई करें। वो हमारे हैं, हम तो उनका हित चाहते हैं, और मैंने तो उनसे कम्युनिकेशन स्थापित किया। मेरे तो सब छोटे भाई जैसे हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि उनकी मांगे हमने मान लिए, वो आए और काम पर लौटे। इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है पीड़ित मानवता की। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 11 साल में स्टाइपेंड 17,000 से बढ़कर 59,000 हो गया। स्टाइपेंड में 17% बढ़ोतरी और प्रस्तावित है। प्रस्ताव लागू होते ही स्टाइपेंड बढ़कर 69,000 हो। बावजूद इसके डॉक्टर्स 24% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। 11 साल में जूनियर डॉक्टर्स 25 बार हड़ताल पर गए। सरकार जूनियर डॉक्टर्स के प्रति लचीला रुख अपनाए हुए है। कुछ मांगों को मान भी लिया है। 11 साल में स्टाइपेंड में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर ये नाराजगी क्यों है, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रदेश को सबसे ज्यादा इनकी सेवा की जरूरत है। क्या ऐसे समय में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जायज होगी? टीम न्यूज स्टेट। 24 घंटे का वक्त दिया गया था जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटने का, हड़ताल खत्म करने का, लेकिन 24 घंटे से पहले ही तमाम जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अपने इस्तीफे दे चुके। अब आगे आने वाले वक्त में क्या ये संकट गहराएगा? बहरहाल इस पर बात करेंगे। विवेक परिहार हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर विवेक परिहार, बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल गेस्ट में बीजेपी की तरफ से आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अब्बास हफीज साहब, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी, आप ही से बात। 24 घंटे का अल्टीमेटम था, लेकिन ये अल्टीमेटम पूरा हो पाता, डॉक्टर काम पर लौटते ही आगे कोई बात होती? इस्तीफे सबने सामूहिक तौर पर दे दिए हैं, अब आगे क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जब न्यायालय इस बात को तय कर चुका हो कि ये समय नहीं है इस संकट काल में किसी भी तरीके की हठधर्मिता दिखाने का या हड़ताल पे जाने का, तो मेरी सभी जूनियर डॉक्टरों से और उनके एसोसिएशन से अपील है कि सबसे पहले वे काम पे लौटें। इससे उनकी क्रेडिबिलिटी स्थापित होगी। नहीं तो ये जो उनकी मांग है, जो बड़ी सहज है और अपनी सरकार से, अपने मुखिया से अपनी मांग रखी जा सकती है, अन्यथा ये ब्लैकमेलिंग का स्वरूप ले लेगी। सब लोगों में ऐसी धारणा बन रही है। मुझे लगता है कि इसको सुधारना चाहिए, एक बात।
जहां तक उनकी मांगों का प्रश्न है, वो मांगे मान ली गई हैं। वो जो स्टाइपेंड में वृद्धि चाहते थे वो 17% की जा चुकी है। स्वयं मंत्री जी ने, आदरणीय विश्वास सारंग जी ने इसकी घोषणा की है। उसके बाद भविष्य में उनको कभी स्टाइपेंड की मांग के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़े, इसलिए एक ऐसी व्यवस्था तय कर दी गई है कि हर साल 6% स्टाइपेंड, जो लगभग महंगाई दर के आसपास रहती है, वो बढ़ जाया करेगी। मगर उसके बावजूद भी ये हठधर्मिता निश्चित ये दिखाती है कि कुछ ना कुछ समस्या है, जिसको समझने की जूनियर डॉक्टरों को कोशिश करनी चाहिए। यह संकट के समय में जिन लोगों को भगवान का दर्जा दिया गया, कम से कम वो ब्लैकमेलिंग ना करें, मेरी उनसे बड़ी ही विनम्रता से अपील है। आशीष, लेकिन सवाल इसी को लेकर डॉक्टर तो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कुछ 6 सूत्री उनकी मांगे थी, स्टाइपेंड को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसको लेकर उन्होंने सवाल किया है। भी कुछ देर पहले हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने बात की एक जूनियर डॉक्टर से। उन्होंने कहा कि किसके अकाउंट में आ रहा है 70,000? आप बताइए, अगर किसी के भी एक के अकाउंट में आ रहा हो तो। यूपी और बिहार की वो तुलना कर रहे थे कि यूपी और बिहार, जो कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा गरीब कहलाते हैं, वो ज़्यादा दे रहे हैं डॉक्टर्स को। मकसूद जी, देखिए, उन्होंने कुछ 23% स्टाइपेंड इंक्रीमेंट की बात की है, जो 17% एक्सेप्ट की गई है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो मांग लिया जाए वही पूरा हो जाएगा। प्लस जो 6% का गैप है वो अगले साल बढ़ाने की और प्रति वर्ष बढ़ाने की बात कर दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई रास्ता समन्वय और संवाद से ही निकलता है। ये इस्तीफा देना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अपितु जनमानस में भी जो संदेश जा रहा है, जूनियर डॉक्टरों से बड़ी विनम्रता से कहता हूं, वो ठीक नहीं है। ये संकट के समय में वे अपनी सेवाओं को प्रारंभ रखें। सरकार संवेदनशीलता से उनके साथ संवाद स्थापित रखेगी और उनकी सभी मांगों को पूर्ण गंभीरता से सुन के उस पर निराकरण किया जाएगा, जैसा अभी किया गया है। परंतु वे अपनी हड़ताल को वापस लें, और ये इस्तीफा देना मुझे लगता है कि ठीक उदाहरण नहीं हो। ठीक, आशीष जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर विश्नोई हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, बहुत माफ़ी उसके लिए। डॉक्टर विश्नोई, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अब्बास हफीज साहब, पहले रिएक्शन आपका। जूनियर डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो क्या है, उसे कैसे देखा जाए? अपनी आपत्ति दर्ज कराता है तो उनका कहना यह होता है किसी भी तरह की आवाज को दबाया जाए। बीजेपी की सरकार आवाज दबाने के बजाय अगर जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ जाएगी, निराकरण की तरफ जाएगी, तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। विपक्ष अपनी बात रखता है तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। आपदा के दौर के अंदर हमारी सहयोगिनी बहनें जो हैं, आशा कार्यकर्ता बहनें जो हैं, वो अपनी मांग रखती हैं तो कहते हैं कि आपदा के समय ब्लैकमेल कर रही हैं ये। उसके साथ साथ जो संविदा के हमारे कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए थे, वो कुछ कहते हैं तो ये वो गलत है। मतलब सब गलत है। अब जूनियर डॉक्टर्स गलत है। जिस आश्वासन को खुद इनके मंत्री महोदय ने दिया था, वो लिखित के अंदर उस आश्वासन को चाहते हैं तो दिया नहीं जाएगा। मतलब क्यों नहीं दिया जाएगा, समझ से परे है। और बात ऐसी फैलाई जा रही है कि जैसे स्टाइपेंड का ही मसला हो। मकसूद साहब, जनता देख रही है, उसके बाद उसको समझेगी कि स्टाइपेंड के लिए ही हमारे जूनियर डॉक्टर्स लड़ाई लड़ रहे हैं। बल्कि उनके दूसरी मांगे भी हैं। उनका एक सर्टिफिकेट की मांग है कि जो मध्य प्रदेश सरकार उनको दे उनके एक्सपीरियंस का, और उसके बाद प्राथमिकता दी जाए सरकारी नौकरियों मध्य प्रदेश में उनको, उसके ऊपर क्या हुआ है। उसके साथ उनके अस्पतालों के अंदर एक बिस्तर की व्यवस्था की जाए, बुक किया जाए, जो उनके परिवार वालों के लिए जो दिन रात खतरे से जूझ रहे हैं उसके लिए इंतजाम किए जाए। बहुत सारी मांगे हैं और उसके ऊपर बात की जाती है कि साहब ब्लैकमेलिंग। मतलब मुझे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात पर तो हैरानी नहीं हुई, पर हमारे काबिल साथी आशीष जी की बात पर जरूर हैरानी हुई कि उन्होंने भी इसको ब्लैकमेलिंग से जोड़ दिया। बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और उनका जोड़ना मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा। क्रेडिबिलिटी की बात की जा रही थी। क्रेडिबिलिटी जूनियर डॉक्टर्स की रहेगी क्या, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की नहीं रहेगी क्या? सिर्फ और सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स ही के एडजस्टमेंट्स करेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करेगी क्या एडजस्टमेंट्स? क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं है। दूसरी बात, ब्लैकमेलिंग का समय ये नहीं था। ब्लैकमेलिंग का समय वो था जो आज से 20 दिन पहले और 1 महीने पहले चल रहा था। ऐसे हालात में जब आपने खुद देखा जिस तरफ मारा मारी थी, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, अगर ऐसे हालात के अंदर वो बात अड़ते अपनी बात की बात तो ब्लैकमेलिंग कही जाती। और कौन सी मान ली है आपने उनकी बातें, लिखित में क्यों नहीं देते हैं? तो हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। लेकिन मेरी बात जो पहली बात है वो ये है कि आज सबको समझना चाहिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का चलना जरूरी है। उनके लिए जूनियर डॉक्टर्स की जायज मांगों को लिखित में मानना जरूरी है। ठीक, डॉक्टर विश्नोई, जूनियर डॉक्टर्स आखिर हट क्यों कर रहे हैं या फिर अड़े हुए क्यों हैं अपनी बात पर? क्या वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं?
देखिए, अभी मैं हर चैनल पे सुनता हूँ, आप लोग के माध्यम से भी सुनता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं, पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम सरकार भगवान का ना सही इंसान का ही दर्जा दे दे। यदि आप देखिए जूनियर डॉक्टर के हालत को, तो पिछले साल की बात है जब कोविड शुरुआत हुआ था, जूनियर डॉक्टर की बड़ी छोटी सी मांग थी कि उनको हैंड ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर ये सब उपलब्ध करा दिया जाए, पर ये सब उपलब्ध कराया नहीं गया। अल्टीमेटली प्राइवेट सोर्सेज से कई उनको डोनेशन किए और जब तक फर्स्ट लेयर खत्म होने पे आई थी तब कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी पूरे तौर पे सभी मेडिकल कॉलेज में हो पाई थी। उसके बाद ये जो आपको आज की तारीख में बताया जा रहा है कि 17% इंक्रीमेंट किया गया है, मैं कहना चाहूंगा कि ये 17% जो है ये कितने साल का है आपको जानकारी यदि हो तो पिछले हर साल मतलब 6% हर साल का इंक्रीमेंट होना था, उस हिसाब से 4 साल का इंक्रीमेंट हो जाता है 24%। 24% ना बढ़ा करके ये पिछले 3 साल के हिसाब से इनने एक बार में अब जाके बढ़ाया है। तो 3 साल से तो ये जूनियर डॉक्टर बैठे हुए थे, अपनी आवाज नहीं उठा रहे थे, आज जब आवाज उठा रहे हैं तो इनको तकलीफ होने लग गई है। इसके अलावा अगर हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का देखें, आप जूनियर डॉक्टर चलो छोड़ दो कि ठीक है यार वो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज से इन्वॉल्व है, आप सुपर स्पेशलिटी लेवल के डॉक्टर्स देखिए। जब सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स को ज्वाइन करवाया गया तो उनसे लिखित में, मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखित में अग्रीमेंट साइन कराया गया था। अग्रीमेंट में क्या टर्म्स थी कि उनका पर्टिकुलर टाइम पे प्रमोशन होएगा और आयुष्मान के भी जो केस वहां पे ऑपरेट होंगे उसमें कम से कम उनको 20% का हिस्सा दिया जाएगा। आपने इस अग्रीमेंट का टोटल वायलेशन किया। पहले तो उनका प्रमोशन ही नहीं किया, चलो प्रमोशन नहीं किया कोई बात नहीं, उसके बाद जब आप पैसे वाली बात आती है तो आज की तारीख तक टिल डेट आप पता कर सकते हैं सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टरों को यह लाभ दिया नहीं गया। इसके अलावा कई अन्य और मांगे हैं। जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं वो घर अपने साथ संक्रमण ले जाने का रिस्क रखते हैं। उन्होंने सिर्फ इतनी छोटी सी मांग करी कि हम दिन रात यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, कृपया मेडिकल कॉलेज में, कोई प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं, आप हमारे परिजनों को वहां पे अगर बीमार हो जाए तो उसकी व्यवस्था करने के हिसाब से एक आध वार्ड को अलॉट करवा दें। इतनी छोटी छोटी सी मांग को इन लोग पूरा नहीं करते हैं और आज एकदम से 17% बोलते हैं कि हमने बहुत सारी चीज पूरी कर दी। इन सब के बावजूद ये कम्युनिकेशन करा जाता है मीडिया के थ्रू। भाई दो लोगों के बीच में अगर अनबन है तो आपस में बात करके सुलझाई जा सकती है। जूनियर डॉक्टर्स का पूरे आज की तारीख में जो टीम है वो बैठी हुई है उनके पदाधिकारियों की भोपाल में। क्या विश्वास सारंग जी या चीफ मिनिस्टर साहब 5 मिनट या आधे घंटे का समय उनको पुचकार के नहीं दे सकते कि बच्चों आओ हमारे साथ बैठ के बातचीत कर लो? अगर शांति से ही बात कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक दिन समस्या का समाधान चाहिए। आशीष जी, समस्या का समाधान चाहिए या फिर टकराव चाहिए? आप प्लीज डॉक्टर बिश्नोई के तमाम पॉइंट्स को आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। ऐसे वक्त में जबकि डॉक्टर अपनी मांग कर रहे हैं, हड़ताल उनकी चल रही है, फिर क्या जरूरत थी जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी को 468 पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के नॉमिनेशन कैंसिल करने की? ये तो आग में घी नहीं पेट्रोल डालने वाला काम कर दिया उन्होंने। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले इन दोनों विषयों को जोड़ के नहीं लेना चाहिए, दोनों मामले अलग हैं। मैं सबसे पहले अपने कांग्रेसी मित्र की बात का जरा जवाब दे दूं, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब की बात पे आता हूं। देखिए, सबसे पहले 15 माह में इन जूनियर डॉक्टरों को जो स्टाइपेंड बढ़ानी थी उसमें कमलनाथ सरकार ने क्या किया, अगर ये मेरे काबिल कांग्रेसी मित्र नहीं बताते हैं तो मैं दोबारा कहूंगा ये मध्य प्रदेश में सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते हैं। जहां पर भी चिंगारी देखते हैं उसको आग लगाकर मौतों का इंतजार करते हैं ताकि अपना गिद्ध रूपी चरित्र इस्तेमाल कर पाए। उसके बाद जो डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए मांग आपकी जायज है और आगे भी उनको संवेदनशीलता से सरकार सुनती रहेगी, परंतु वो दूसरी श्रेणी में तब आती है जब आप इस संकट काल में, जब मानवता करा रही है और डॉक्टरों को भगवान मान के उनको सेवा के लिए पुकार रही है, उस समय अगर आप हड़ताल में उतर आएंगे, आपकी मांगों से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि हम सब आपका समर्थन करते हैं जो जायज है, परंतु क्या 23% के एवज में अगर 17% आपको इजाफा मिलेगा स्टाइपेंड में, तो क्या अभी भी आपको टिके रहना चाहिए? क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री के द्वारा स्पेसिफिक बताए जाने के बाद अब 6% हर साल आपका बढ़ेगा, उसके बावजूद भी क्या हड़ताल रहनी चाहिए? और सरकार ये मुखिया शिवराज सिंह जी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है जिसमें संवाद हर जगह स्थापित होता है, परंतु इस समय मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि इस हड़ताल को आप ठुकराइए, आप अपने काम पर वापस लौटिए और उसके बाद हम 5 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद दोबारा इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या आपकी बातों की या मांग की सुनवाई नहीं हुई।
परंतु ये हठधर्म था कि नहीं 23% ही चाहिए, 17 में अस्वीकार है। आपने खुद माना डॉक्टर साहब कि 3 साल का यानी कि 17% सरकार ने घोषणा कर दी है। तो क्या 1 साल के लिए आप इस संकट के समय में मानवता की सेवा करना बंद कर देंगे? ठीक, पहले अब्बास हफीज साहब आप जवाब दे दें। जो सवाल आशीष जी ने उठाया है कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को लेकर कि उन्होंने क्या किया और अब विपक्ष में होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर विष्णु इससे बात करेंगे। देखिए, बड़ा आसान है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस बात से बच जाना, इस बात को लेकर ढाल बना के बच जाना कि 17 साल 16 साल की शिवराज सरकार ने जो काम नहीं किए, क्या आपने 15 महीने की सरकार में कर लिए थे? अरे हमें 5 साल का समय मिलता तो हम 100% मध्य प्रदेश की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहते, लेकिन हमने जितने काम किए हैं 15 महीने के अंदर, ये 15 साल में नहीं कर पाए। अब मुद्दे की बात यह है कि भटकाने से कोई फायदा नहीं है। मेरा भी हाथ जोड़कर निवेदन है आशीष जी से और उनकी पार्टी से कि मेहरबानी करके आप भी थोड़ा सा झुक जाइए। सिर्फ और सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जूनियर डॉक्टर्स को झुका दिया जाए और अपनी आप ये एक तरह से जो कह रहे हैं कि आप उनकी अड़ीबाजी नहीं बल्कि आपकी अड़ीबाजी है कि आप उनको झुकाने में लगे हुए हैं। अगर दोनों नहीं झुकेंगे तो काम होगा नहीं। लेकिन इतना आश्वासन देने में इसलिए आपको परेशानी है क्योंकि आपकी ये घोषणाएं हैं और घोषणा वीर कहलाने वाली आपकी पार्टी बन चुकी है। दूसरी बात, आखिरी बात कहूंगा, बल्कि मैं अपना विषय बढ़ता चला जाएगा कि जो बात कही जा रही है चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय बार बार सामने आते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले मंत्री हैं जिनके कार्यकाल के अंदर ऐसी आपदा में इतने लोगों को हड़ताल में जाने को मजबूर कर दिया गया और वो कोई भी टैकल नहीं कर पाए, किसी भी तरह से मैनेज नहीं कर पाए। एक काबिल कोई तजुर्बेकार व्यक्ति को चिकित्सा शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहिए जिससे कि यह सारी परेशानियां दूर हों। तेलंगाना के अंदर अभी हंगामा हुआ जूनियर डॉक्टर्स का, वहां के मुख्यमंत्री ने सीधे संवाद स्थापित किया है। हमारे मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इतना अहंकार है कि आज उनको बिल्कुल आप कुछ नहीं समझेंगे? तो आप जिम्मेदार होंगे। मध्य प्रदेश के अंदर अगर भविष्य के अंदर कोई परेशानी आती है, थर्ड वेव के लिए अगर हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ भी स्ट्राइक पर है, हमारे जो जितनी आशा कार्यकर्ता है और जो हमारी सहयोगिनी बहनें हैं जो पूरे रूरल बेल्ट में संभालती हैं वो भी स्ट्राइक के ऊपर है। संविदा के साथ साथ अब जूनियर डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पर हैं। ये मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर सीधा सवालिया निशान खड़ा करती है कि सबके सब इन्हीं से क्यों परेशान है। जो लोग हैं वो इनसे परेशान हैं और उनकी परेशानी जायज है। आप कहीं बीच में आइए, थोड़ा आप आगे बढ़िए, थोड़ा जूनियर डॉक्टर्स आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी हर ऐसे वर्ग के साथ जिसका शोषण होगा उसके साथ खड़े होना अपना फर्ज समझती है। चाहे आप इसको राजनीति समझें या कुछ भी समझें, इनका अधिकार इनको मिलना चाहिए क्योंकि ये उस दौर के अंदर सेवा कर रहे थे जिस दौर में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। आखिरी बात, विश्वास सारंग जी जिस पार्टी के मंत्री हैं, जिस सरकार के अंदर मंत्री हैं, उस सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के अंदर एक कानून पास किया था कि 1,20,000 से बढ़ाकर 1,70,000 रुपया मंत्री की तनख्वाह कर दी थी। वो अपनी तनख्वाह को छोड़ देना, क्यों तनख्वाह ले रहे हैं? जनसेवा के लिए आए हैं, तनख्वाह छोड़ के आगे बढ़े। जब एक तरफ आप इनको तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते तो अपनी भी मत बढ़ाइए और अपनी तनख्वाह को आप। डॉक्टर विश्नोई, क्या ये वक्त सही है? क्या ये जिद है? क्या इसे कुछ और वक्त के लिए टाला नहीं जा सकता था? सब टालते टालते ही तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी देखिए, जैसे मैं आपके दोनों वक्ताओं की आवाज़ भी सुन रहा था। पहले जो भाजपा की तरफ से आशीष जी मौजूद हैं यहाँ पे, उन्होंने पहले तो कांग्रेस पे बात टाल दी और उसके बाद अल्टीमेटली उसी 17% पे बात को लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पे पूरी की चर्चा हो चुकी थी। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी वाले मुद्दे पर कोई अपना स्टैंड नहीं रखा, कोई अपना वक्ता बयान नहीं रखा और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जिसपे कहीं ना कहीं उनको संवेदनशील होना है। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, जूनियर डॉक्टर्स तो अपनी तरफ से पहल कर ही रहे हैं। ऐसे मौके पर भी वो आपसे संवाद साधने के लिए उनके पदाधिकारी आप पता करके देख लीजिए साहब, वो भोपाल में ऑलरेडी फिलहाल मौजूद हैं आपसे संवाद साधने के लिए, आपके थ्रू कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालने के लिए। आपको लगता है कि उन्होंने संवाद पहले नहीं किया या मौका नहीं दिया? उन्होंने 6 तारीख को विश्वास सारंग जी से मुलाकात की थी। विश्वास सारंग जी ने तब से जो वर्बल प्रॉमिस किया था वो आज तक लिखित में ऑर्डर नहीं आया। वो बार बार कांटेक्ट करते रहे, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 27 तारीख को उन्होंने फिर से वहां पे अल्टीमेटम दिया कि साहब आपने कहा था कि हो जाएगा, नहीं हो रहा है, कृपया आप हमें मौका दीजिए, नहीं तो हम 31 के बाद हमें ऐसा करना पड़ेगा ताकि आपके मंत्री जी वापस हमसे मिलने आए।
भाई ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि कम से कम सरकार उन पे ध्यान दे। बात इस मुद्दे पे आती भी क्यों है आप ये बताइए। अगर 6% पर साल बढ़ जाना चाहिए तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाना चाहिए। आपको क्या हर बार स्ट्राइक करने की जरूरत है उनको याद दिलाने के लिए कि डॉक्टर भी एक इंसान है, वहां पे आपके अंडर काम कर रहा है। भाई आप प्राइवेटली बात करें तो कई जगह 10% इंक्रीमेंट का रूल होता है, हम तो 6% मांग रहे हैं। आपने डॉक्टर्स के लिए क्या फैसिलिटी करी है? पीएचसी सीएचसी जगह जहां पे आप गांव में बॉन्ड करा के डॉक्टर को भेजना चाहते हैं, वहां पे मेज कुर्सी के अलावा उसको कोई व्यवस्था ही नहीं मिलती है। आप चाहकर भी उसके मरीज की कोई खून की जांच नहीं करा सकते जिस बेसिस पे आप ये समझ जाए कि इन्फेक्शन है तो कितना है या उसको मलेरिया भी है कि नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये किस तरह की सेवाएं आप हमसे लेना चाहते हैं कि हम बतौर एक शरीर के तौर पे तो मौजूद रहे पर एक डॉक्टर के तौर पे हम कोई वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तो बड़ा सवाल है ये डॉक्टर विष्णु, लेकिन चूंकि अब आखिर का मिनट बचा है, आशीष जी आप अपनी जगह पर कायम है, यानी कि सरकार डॉक्टर अपनी जगह पर कायम है, लेकिन इस टकराव में नुकसान तो जनता का ही हो रहा है ना। नहीं, देखिए मकसूद जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई टकराव नहीं है, सब हमारे लोग हैं और जूनियर डॉक्टर जैसे चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने भी कहा हमारे भाई हैं, कोई बड़ा भाई है कोई छोटा भाई है, इसलिए कोई टकराव नहीं है। मैं डॉक्टर बिश्नोई जी की सारी बातों से सहमत हूं, परंतु मेरा एक प्रश्न है कि इन मांगों के लिए हड़ताल पर अगर 4 साल से आपकी समस्याएं थी तो ये समय क्यों? यह दिखाता है कि इस समय आपको अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा दिखती है, इसीलिए ये नेगोशिएशन की श्रेणी में आ रहा है, इसीलिए ये ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में आ रहा है। और कांग्रेस ही जो कर रहे हैं वह पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है कि इस समय चिंगारी को आग में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है डॉक्टर बिश्नोई से, इस समय सारी चीजों को साथ में साइड में रखते हुए आप अपने कामों पे लौटें। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही सरकार है जिसने बहुत माफी के साथ आज नहीं दे पाऊंगा बस भाई, फिर कभी खर्चा किया है। बहुत माफी के साथ एक ब्रेक पर जाना होगा। बहुत माफी के साथ 40% अपनी तनख्वाह बढ़ाई थी 2016 के अंदर, उस वक्त ये खामोश थे। मध्य प्रदेश सरकार 40% बढ़ाती है अपनी तनख्वाह और इनके लिए सारी परेशानी खड़ी होती है। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत शुक्रिया, छोटा सा ब्रेक।